कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, तो इस लिहाज से भारत आज़ादी का में क्या दिलवाना चाहते हैं उनको? यही कि वो पाकिस्तान की तरफ आ जाए। आप पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती हैं कश्मीर को? हाँ मुझे बिल्कुल। सच में हंसी आई है इस बात पे, लेकिन मैंने कंट्रोल की है। हंस रहे हलकट हंस। पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है और इस खित्ते में क्या हो रहा है। हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। क्योंकि भारत हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। क्या नुकसान पहुंचाया ये बताएं। बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है। ठीक है, अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं। एससीओ की मीटिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ममालिक एससीओ के रुकन हैं वो इस मीटिंग में हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जिसके अंदर भारत किसी मूड में नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में। भी देते हैं, वो लोगों को अपने मुल्कों में भी आने देते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म को अच्छा भी समझते हैं। हालांकि एक कौम ऐसी है जिसके साथ मल्टी कल्चरलिज्म थोड़ा ना, जिस तरह वो कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाना, खतरे के साथ खेलना है कि वो आज़ाद तो होंगे ना, उनको सुकून तो होगा ना। दिन ब दिन जैसे फ़लस्तीन का हाल चल रहा है वैसे तो नहीं होगा ना। आप खुश हो यहाँ? एक आम बंदे से भी आप पूछ लोगे ना, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के अजीत डोवल साहब, उन्होंने वही इशू हाईलाइट किए हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में हैं और वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं पाकिस्तान की तरफ। और हमसे काफ़ी आगे भी हैं वो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। अभी आप देखें डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है उनका, ट्रेड बाय डे एंड टेररिज्म बाय नाइट, इस तरह की वो चीज़ें बोल रहे हैं। हाँ, 4 जंगें हमने जीती हैं, 65 में हमने नाखून चने चिपवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपनों को ही चने चिपवाए हैं, कोई दूसरों को नहीं चिपवाए। वो वाली सिचुएशन है। बाकी लोग जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, चाइनीज जाते हैं, जम हो जाते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मोमिनीन जो है सड़कें बंद करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, शरिया फॉर यूके के नारे लगाते हैं, अड़ियां अड़ियां दाढ़ियां जुलूस निकालते हैं। वो शूरा के जो है वो तो ऐसे जंजीरें मार रहे होते हैं। वो इतना देख के गोरों को बेचारों को वहशत आती है कि ये क्या कर रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। 1965 की छुट्टी मिली है, जंग जीते थे। वैसे तो ज्यादा खामोश ही रहना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि भारत इतना तरक्की पर कैसे जा रहा है कि वो दूसरे कंट्रीज के लिए मसीहा बन रहा है? क्योंकि मुझे लगता है उनकी यूथ उनके साथ फेयर है, लॉयल है। हमारी पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है, इसलिए। क्या दुनिया के लिए भारत मसीहा बन गया? बन सकता है, अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये इन्होंने इस तरह किया है। आपको लगता है कि भारत दुनिया भर की मदद कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा, कैसे? क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता आपको कि वो मदद कर सकते? वो इस काबिल नहीं है, उनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, या वो नहीं कर सकते? क्या वजह, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है उनकी भी गवर्नमेंट का ही इशू, शायद जैसे हर मुल्क में आता है तो शायद उधर भी मसला हो गवर्नमेंट का ही। तो वहाँ पर तो 10 से 11 साल हो गए एक ही हुकूमत है, तो शायद इसलिए। हालांकि अगर तो भारत हेल्प कर रहा होता, सबसे पहले तो कश्मीर का इशू होना चाहिए था। कश्मीर का इशू ख़त्म होता तो ही कि वो हमदर्द है ना। अगर क्या इशू है? कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, तो इस लिहाज से भारत आज़ादी में क्या दिलवाना चाहते हैं उनको? यही कि वो पाकिस्तान की तरफ आ जाए। आप पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती हैं कश्मीर को? हाँ मुझे सच में हंसी आई है इस बात पे, लेकिन मैंने कंट्रोल की है। क्योंकि इससे ये है कि वो आज़ाद तो होंगे ना, उनको सुकून तो होगा ना। दिन ब दिन जैसे फ़लस्तीन का हाल चल रहा है वैसे तो नहीं होगा ना। आप खुश हो यहाँ? एक आम बंदे से भी आप पूछ लोगे ना, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमानों का ये हाल है, ये राइट्स मिल रहे हैं जहाँ पर उनको हर चीज़ में सब्सिडीज मिल रही है ना, जहाँ उनको हर चीज़ में आगे बढ़ाया जा रहा है, आप उनको वहाँ से छुड़वाना चाहती हैं। तो क्या हम कश्मीरियों की खुशी देखना पसंद नहीं करते? उनको राइट्स मिल रहे हैं वहाँ पर? नहीं मिल रहे क्या? कश्मीरियों को नहीं मिल रहे क्या? नहीं, क्या हो रहा है उनके साथ? जुल्म ही हो रहा है मुझे लगता है। वो तो भारत में तो एक वीडियो भी अभी आज रिसेंट चल रही थी कि लोग शायद यहाँ पर आज़ादी है, हम जहाँ मर्जी खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपना मुल्क है, अपनी ज़मीन है। लेकिन भारत में वहाँ पर पता नहीं कोई फुटपाथ पे ही वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो पुलिस मार रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसे पुलिस ही को सस्पेंड भी उन्होंने कर दिया।
पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है और इस खित्ते में क्या हो रहा है। हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। अब ये जो NSA लेवल की मीटिंग हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल की मीटिंग हो रही है अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर, और अब ये SCO की मीटिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ममालिक SCO के रुकन हैं वो इस मीटिंग में हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके अंदर भारत किसी मूड में नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ इंगेज करने में, और लगता ये है कि भारत एक टफ लाइन ले रहा है जिसको शायद बहुत सारे पाकिस्तानी तो अंडरस्टैंड ना करते हों। वो समझते होंगे खैर है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होंगे। इस मीटिंग के अंदर जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, अजीत डोवल साहब, उन्होंने वही इशू हाईलाइट किए हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में हैं, और वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं पाकिस्तान की तरफ। सो एक तो ठीक है, इसमें पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं, इंडिया के अंदर होने वाले हैं, तो एक तो वो माहौल है। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि इंडिया के अंदर मूड चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट आई थी, देन अभी आप देखें डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है उनका, ट्रेड बाय डे एंड टेररिज्म बाय नाइट, इस तरह की वो चीज़ें बोल रहे हैं अभी जो ये चीज़ें हैं। देन आपको पता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर की जो अफ्तार डिनर है उसमें वो नहीं आए, गिविंग अ मैसेज कि एक या तो वो कोई ऐसा तासुर नहीं, उनको पॉलिटिकली कहा गया होगा दिल्ली से कि आपने ऐसा तासुर नहीं देना कि जिससे ये पैगाम जाए इंडिया के अंदर कि इंडिया पाकिस्तान के साथ गुडी गुडी होना चाहता है। सो या तो उनको ये कहा गया है, और या फिर को बहुत बड़ा होने वाला है कि ऑलरेडी एक टफ पोजीशन एट डिस्टेंस कर ली है। बिकॉज नॉर्मली आपकी एम्बेसी दुनिया के जिस मुल्क में भी हो, और वहाँ की जब आपको कम से कम फॉरेन ऑफिस बुलाए या फॉरेन मिनिस्टर बुलाए तो आप जाते हैं वहाँ पे।